अब ये पहचानो क्या चीज है ये, क्या चीज है ये, और यहाँ पर लिखा भी है एम्बुलेंस। वो किस प्रकार से लिखा है, किस प्रकार से लिखा है बताओ। इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, उल्टा दिख रहा है। तो हम कैसे उल्टा पढ़ेंगे भैया इसको, क्यों पढ़ेंगे, क्यों लिखा हुआ है बताओ तो, क्यों लिखा होगा। ये जो एम्बुलेंस आप देख रहे हो वहां पे लिखा हुआ है, ये उल्टा दिखाई दे रहा है। जैसे अभी तक हमने सीखा कि दर्पण में जो दिखता है, जैसे दर्पण में दिखता है वैसे दिखाई दे रहा है ना, जैसे दर्पण में दिखता है। तो भाई बाकी गाड़ी में बस तो सीधा लिखा रहता है BUS, है ना भाई, लेकिन इसमें एम्बुलेंस उल्टा क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों लिखा होगा। लिखने वाला भूल गया होगा क्या, लिखने वाला गलती किया होगा क्या, लिखने वाला गलती नहीं किया तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा भाई, क्यों लिखा होगा, सोचो तो क्यों लिखा होगा, क्यों ऐसा लिखा है। क्या सभी गाड़ियों में इसी प्रकार से लिखा रहता है, लेकिन एम्बुलेंस में लिखा रहता है। पता है क्यों, एम्बुलेंस जाती है सड़क पे और सड़क में बहुत सारी गाड़ियां जाती हैं, और एम्बुलेंस में हम किसको लेके जाते हैं, मरीज को, और मरीज को जल्द से जल्द कहाँ लेकर जाना चाहिए, क्यों, ताकि उसका समय पर क्या हो सके, इलाज हो सके, समय पर उसका क्या हो सके, इलाज हो सके ना। अब कहीं ट्रैफिक भीड़ रहेगा तो गाड़ी को रोकते रोकते जाएंगे तो हो सकता है कि मरीज के लिए परेशानी हो जाए। इसलिए इसमें क्या करते हैं, आप सभी देखे होंगे कि हर गाड़ी में इस प्रकार से क्या रहता है, साइड ग्लास रहता है, इसको बोलते हैं साइड ग्लास। साइड ग्लास का काम क्या होता है, क्या होता है साइड ग्लास में, पीछे की जो गाड़ी आती रहती है या पीछे की जो चीजें हैं वो दिखाई देता है, वो दिखाई देता है। तो जब इस मान लीजिए बाइक में मैं जा रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, है ना, गाड़ी में चला रहा हूँ, अब बीचों बीच चला रहा हूँ, खाली है रोड, उसी समय पीछे से एम्बुलेंस आ रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है ना भाई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँगा तो ये जो एम्बुलेंस है मेरी इस गाड़ी में ऐसा दिखाई देगा, एम्बुलेंस एकदम सीधा दिखाई देगा। क्योंकि अभी हमने क्या देखा, जो दर्पण होता है, हमने जो देखा कि जो दर्पण होता है उसमें लिखावट क्या होती है, उल्टा दिखाई देती है, तो जो उल्टा है वो सीधा दिखाई देगा, है कि नहीं। तो ये क्या होगा, जो एम्बुलेंस लिखा हुआ है ये मेरे बाइक में इस प्रकार से दिखाई देगा। सिर्फ मेरे ही बाइक में नहीं, जितने भी गाड़ियां एम्बुलेंस के आगे जाते रहते हैं उस सबके साइड ग्लास में ये दिखाई देगा, क्या, ये एम्बुलेंस सीधा। तो मैं पढ़ूंगा, अरे एम्बुलेंस आ रहे हैं, मतलब किसी को मरीज को लेकर जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रास्ता से किनारे होऊंगा, ताकि इस एम्बुलेंस को उस सड़क को पार करने में कोई परेशानी मत हो, और अंदर जो मरीज बैठा है, अंदर जो मरीज को सुलाए हैं, मरीज को लेकर जाया जा रहा है, उसको जो है जल्द से जल्द कहाँ लेकर जाना पड़े, जा सके हॉस्पिटल। इसलिए जो है जितने भी एम्बुलेंस रहता है बेटा, उसमें उसका जो नाम है सामने में क्या लिखा रहता है, उल्टा, जैसे दर्पण में दिखता है। तो ये हुआ दर्पण का खेल। दर्पण में साइंस छिपा हुआ है, दर्पण के बहुत सारे उपयोग होते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, ये मैंने लिखा है अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अम हा क ख ग घ अंगा, ये पूरा अक्षर को लिखा है, ये पूरा अक्षर को मैंने लिख दिया है। अब ये बताओ कि ये इसमें से कौन कौन से ऐसे अक्षर हैं जो दर्पण में हूबहू दिखेंगे। तो ये चलिए काम करते हैं, मैं छोटा दर्पण भी लाया हूं समझने के लिए। हम इसको देखेंगे, एक एक को करके देखेंगे कैसा दिखाई देगा। देखो आ कैसे दिखाई दे रहा है, उल्टा। अब देखो, है ना भाई, उसके बाद आ उल्टा। ये भी उल्टा दिखाई दे रहा है, ई उल्टा, ये भी। अब चलो बड़ा दर्पण में एक साथ देखते हैं, छोटा छोटा में एक करके देख लिए, अब बड़ा में देख के बताना कि कौन कौन सा हूबहू दिखाई दे रहे हैं और कौन जो कहती हो। यहां से आके देख लो, कोई बच्चे वहां पे खड़ा हो जाओ, उस तरफ आके और दर्पण को देखो, सब उल्टा दिखाई दे रहा है क्या, सब उल्टा दिखाई दे रहे हैं। देखो सब है कि नहीं, सब क्या हो गया, सब उल्टा दिखाई दे रहा है ना भाई। ये देख लो, ये देखो, ये देखो। अब तो हमने क्या देखा कि हिंदी में सब सेम टू सेम दिखाई देते हैं क्या, सब उल्टा दिखाई, लेकिन एक अक्षर ऐसा भी है, देखो ठ को हम देखेंगे, ठ को, तो अगर हमारा आदत क्या होता है, ठ को ऐसे बनाने का रहता है, गोल गोल रहता नहीं, तो इधर रखेंगे तो भी उसी प्रकार से दिखेगा, लेकिन इस लिखावट में नहीं दिख रहा है। जैसे तुम कक्षा में लिखते हो, कक्षा में क्या लिखते हो, इस प्रकार से
एक मिनट बेटा, मैं लिख रहा हूँ ना, लिख के दिखा रहा हूँ। तुम लोग ऐसे देखते हो, ठ को लिखते हो ना, ठ को ऐसी। तो ये जो है कैसे दिखाई दे रहा है? सेम, इसमें बदलाव नहीं हुआ है, इसमें बदलाव नहीं हुआ है, देख लो। और ये जो है कंप्यूटर से लिखा हुआ है ना, तो अलग दिख रहा है। लेकिन हम लोग कई बार क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना भाई, तो ये बदलाव नहीं हुआ है कि नहीं? बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है? बदला है। लेकिन इसका क्यों नहीं बदलाव दिखता है? इसका भी कारण है भाई, सारी चीज़ बदला लेकिन ये नहीं बदला। क्या इसमें जादू है? क्या इसकी बनावट पर जादू है? इसकी बनावट पर जादू है। जैसे कि देखोगे, अगला है इंग्लिश के अक्षर, और जैसे कि देखते हैं ये अंग्रेजी के अक्षर। तो क्या अंग्रेजी के सभी अक्षर जितना भी दिख रहे हैं सब उल्टा दिखाई देंगे कि कोई ऐसा अक्षर है जो सेम टू सेम दिखाई देगा? तो इसके लिए हम करके देखते हैं ए को। अब देखो तो ए ज्यों का त्यों दिखाई दे रहा है, जैसा है वैसे, है कि नहीं है? ए तो जैसा है, तो इसमें क्या जादू है जी? और बी को देखो तो बी पलटी हो गया, पलट उल्टा हो गया। सी भी उलट गया, डी क्या हुआ? डी भी पलट गया, ई पलट गया, हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद देखो एफ को, है ना भाई? उसके बाद देखो जी, ए भी, फिर इसके बाद एच कैसे दिख रहा है? एच कैसे दिखाई दे रहा है? मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ एच में। तो और उसके बाद हाँ, आई भी सीधा दिखेगा, जे भी सीधा दिखे क्या? नहीं, जे नहीं दिख रहा है। उसके बाद के उल्टा, एल उल्टा, है ना भाई? उसके बाद एम इधर दिखा, इधर करते हैं, दिखेगा तुमको, है ना भाई? एम नहीं बदला ना। उसी प्रकार हम देखते हैं एन को, एन बदलेगा क्या? एन बदला है, देखो देखो ध्यान से, एन बदला है ना भाई? एन क्या हो गया है? बदल गया। ओ बदला क्या? पी बदला क्या? पी देखो, हाँ पी बदल गया, है ना भाई? उसके देखो क्यू को, क्यू भी बदल गया, आर भी बदल गया, एस बदल गया नहीं? उसके देखो टी, एस के बाद टी, उसके देखो ये यू, और टी बदला कि नहीं बदला बताओ? इधर देखो, उधर मत देखो, इधर देखो, टी को देखो, नहीं बदला ना। यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई और जेड। तो हमने क्या देखा कि ए में बदलाव नहीं हुआ, है ना? उसके बाद एच में बदलाव नहीं हुआ, आई में नहीं हुआ, एम में नहीं हुआ, नहीं हुआ ना? उसके बाद ओ में नहीं हुआ, टी, यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई, इस सब में बदलाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ होगा भाई? क्या इसमें जादू नहीं? वास्तव में बच्चों इसकी बनावट देखोगे ना, ऐसे करोगे, देखो देखो ऐसा आप कर दिए, तो जैसा इधर दिख रहा है वैसा उधर ही दिख रहा है ना भाई? वो पलटा तो है लेकिन पता नहीं चलता, पलटा तो है लेकिन जैसे इसको आधा करेंगे तो ये पता चलेगा नहीं चलेगा? जैसे हम ए को अगर ऐसे कर देंगे ना, देखो ए, देखो यहाँ भी ए बन गया, बन गया कि नहीं बन गया? बन गया नहीं? और इसमें देखो बना क्या? ये 8 बन गए, 8 बन गया नहीं? इसमें करेंगे तो देखो, इसमें करेंगे देखो गोल बन गए। तो कहने का मतलब है जब हम इसको बीच से ऐसे देखेंगे, देखो बीच से, तो बीच से देखते हैं तो हूबहू दोनों, हम सममिति आकृति पढ़ाए थे चौथी कक्षा में, है ना भाई? सममिति उसी प्रकार से 2 करेंगे तो हो जाता है ना? तो ये इस प्रकार से क्या होता है, हमने देखा कि अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर होते हैं, अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर जिसमें ABCD लिखे हैं, उसमें से कौन कौन से अक्षर का प्रतिबिंब अर्थात वो दर्पण में नहीं बदलता, उसको आपको याद रखना है, कौन कौन सा नहीं बदलता। ठीक है? अब अगला जो हम देखते हैं कि जो छोटे अक्षर है उसमें आप लोग अब ये प्रयोग को करना, अपने घर में छोटा सा एक तो दर्पण लेना और ABCD छोटे अक्षर में लिख लेना। अब उसके बाद देखना कि किसमें जो है ये बदल रहा है। जैसे B अब D जैसे दिखाई दे रहा है ना? C भी बदल गया, D भी हाँ ये D भी बदल गया, E भी बदल गया। ऐसा कोई अक्षर है क्या जो बदलाव नहीं हो रहा है? इसको आप मुझे कल बताओगे, ठीक है? या फिर जब आप इस वीडियो को देखोगे तो कमेंट भी कर देना, ठीक है?